वजह से हालत बदहाल होने लगी है। किसान वर्षों से चकबंदी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चकबंदी समय से न होने से अब किसान परेशान है। ताजा मामला बागपत से सामने आया है, जहां बागपत के बामनोली गांव में चकबंदी प्रक्रिया से परेशान होकर एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने का कोशिश की। गंभीर हालत में किसान को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है और उसका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसान चकबंदी प्रक्रिया और मुकदमे में न्याय न मिलने से परेशान चल रहा था, जिस कारण न तो उसकी जमीन की पैमाइश हुई और न ही उसकी जो परेशानी थी उसका कोई समाधान यहाँ पर किया गया है। और किसान ने आखिर में आके ये सुसाइड करने का फैसला लिया। किसान के परिजन दीपक ने बताया कि वह अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुका था, जिससे परेशान होकर आज उसने अपने जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि जब उसने जहर का सेवन किया तो मौके पर लोग मौजूद थे, जिन्होंने समय रहते उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल किसान की जान बच गई है। वहीं चकबंदी अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि किसान का मुकदमा एडीएम बागपत की कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद ही पैमाइश या कब्जे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जजमेंट आने से पहले ही किसान ने ये कदम उठा लिया। मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, क्या हुआ है कि क्या मामला है, अस्पताल में आए? मैं इसलिए आया, मेरे ताऊ जी के लड़के ने जहर खा लिया। उसकी जो है जमीन थी, आज तक उसे जो है जब से चकबंदी चली 2016 से कब्जा परिवर्तन हुआ, उसे किसी भी स्तर पर कोई जमीन नहीं मिली आज तक। उस पर 9 लाख रुपए का बैंक का कर्जा है, उसकी 3 बार आरसी कट चुकी। इधर जो है आते हैं तहसील वाले, वो उसकी जमीन को जो है नीलामी के उसमें लगे हुए हैं, जमीन उसे मौके पे मिली नहीं। तो इस वजह से जो है वो IBRS पे, डीएम साहब के यहाँ पे, सब पे उसने अपनी ये डाल दिया कि भाई मेरे जमीन की नपाई करवा दो, मुझे जमीन दिलवा दो। आज तक किसी भी स्तर पर डीएम साहब के कम से कम 10 आदेश कर लिए होंगे, पर उन पर कोई वो नहीं हुआ। उन्हें जो है आज क्यों आया, कहाँ पर, किस अधिकारी ने क्या कहा? आज एसीओ साहब कल 11 तारीख मैंने जमीन नापनी थी 975 चक्की और 1888, जिस पर आज तक किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है, किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। ये उन्हें जो है डाइवर्ट कर देते हैं केस को कि एक 1276 पर इसके विपक्षी गण ने मुकदमा किया हुआ है, जिसमें कि इसी के हक में है वो। आज तक उसे ना एसीओ स्तर पे मिला, ना सीओ स्तर पे मिला, ना डीडीसी स्तर पे मिला। बोले जी मुझे जमीन दे दो, किसी भी स्तर पे दे दो आप, पर जमीन तो दे दो। तो एसीओ साहब क्या करते हैं कि उसे ट्रांसफर कर देते हैं केस को, ये बोले उसमें एक में मुकदमा चल रहा है, बाकी के जो उसके 2 चक है उस पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है, पर उनकी भी नहीं नापते। कारण विपक्षी गण से उनका कहना है कि विपक्षी गण से पैसे ले रखे, साफ सुथरी बात है कि खुल के ले रखे, 50,000 रुपए ले रखे, इसलिए नाप रहे। एक बात तो तहसील वाले आए पैसे लेने के लिए, पैसे लेने, उनका 9 लाख रुपए कर्जा है, वे जमीन को नीलामी करने के लिए आ गए। इसने कहा जी मेरी जमीन नाप दो, कल की तारीख दे रखी थी, आज नापेंगे। उसने नापने के लिए मना कर दिया उसे तहसील। सर, एक किसान ने जहर खाया है, क्या मामला है? जहर नहीं खाया उसने सिर्फ जो है एक तेल की शीशी लेकर के नौटंकी करी है, जहर नहीं खाया उसने। और जो है उसकी पैमाइश नहीं है, एक जो है मुकदमा चल रहा है एडीएम साहब के वहाँ, और वो एडीएम साहब के मुकदमा चल रहा है, वो निस्तारण के लिए वो ये कह रहा है कि उस निस्तारण से पहले पैमाइश कर दो। एडीएम साहब जब तक वो निस्तारण नहीं कर देंगे उसकी पैमाइश नहीं हो सकती। न्यायिक प्रकरण है, बगैर न्यायिक प्रकरण के जो है उसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, वो बड़े अधिकारी लेवल पे ही हो सकता है। अच्छा, तो वो बोल रहा है कि डीएम साहब के भी आदेश है, उसके बावजूद भी इसका नहीं, तो डीएम साहब मैं थोड़ी करूंगा, तो एडीएम साहब ही करेंगे, एडीएम साहब ही निस्तारण करेंगे। वो बोल रहे हैं कि आपने ऑफिस से भगाया इस वजह से। मैं तो यहाँ पे लोग बाग थे, मैं तो वहाँ पे जब अभी जा रहा था वहाँ पे डीएलओ के चेकिंग में, मैं तो गाड़ी में से मुझसे करा, नीचे उतर बदतमीजी मुझसे ही कर रहा था। वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सब लोग मौजूद थे। मुझसे ही बदतमीजी खुद करी है उसने, मैंने नहीं करी, उसने बदतमीजी करी।